हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द के प्रकार, शब्द जैसे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं या फिर प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो आज का टॉपिक है हमारा शब्द, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे शब्द क्या है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। या यह कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक संघात को हम शब्द कहेंगे। यदि शब्द की परिभाषा इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। इसको एक दूसरी परिभाषा के तौर पर भी समझ सकते हैं कि वर्ण और ध्वनि के समूह को, ध्यान से समझिए, वर्ण और, इसको हम लिख के भी समझ लेते हैं कि वर्ण और ध्वनि के समूह को, ध्वनि के समूह को हिंदी व्याकरण में शब्द कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में शब्द कहा जाता है। ठीक है, शब्द कहा जाता है। ठीक है, क्या है? वर्ण और ध्वनि के समूह को, या तो हम वर्णों का जो समूह होता है या ध्वनि के समूह को हिंदी व्याकरण में शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि शब्द दो प्रकार के मुख्यतः सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्द जिन शब्दों से एक अर्थ प्रकट होता है, जिन शब्दों को बोलते समय हमें कुछ अर्थ प्रकट होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जिनसे कुछ अर्थ प्रकट नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। देख लीजिए एक बार, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बनावट, कहिए, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग ऋण। योग ऋण। ठीक है, अब ऋण शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों को अलग करने पर, माने कोई शब्द लिया हमने और उसको अलग करने पर और अर्थ ना रहे, उसका अर्थ ना रहे, तो वह कहलाते हैं ऋण शब्द। इन्हें हम मूल या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। एक बार दोबारा समझिए कि जिन शब्दों को अलग करने पर और उनका कोई अर्थ ना रहे वे शब्द ऋण कहलाते हैं। इन्हें मूल या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे इनको। उदाहरण से हमने लिया एक शब्द नाक। ठीक है, इसको हम यदि अलग करें कि ना को अलग करें और का को अलग कर दिया तो ना का कोई अर्थ नहीं रहा, यहाँ पे का भी कोई शब्द अर्थ नहीं रहा है। ठीक है, जैसे हमने एक और लिया उदाहरण दूसरा कि जल, जल को यदि हम तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ना तो जा का अर्थ समझ में आ रहा है ना ला का। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, इनके कोई भी शब्द का अर्थ नहीं रह जाता है। तो ऐसे जो शब्द हुए वे ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो निर्मित होते हैं। कोई भी दो हो या दो से अधिक हो शब्द, उनका जो सार्थक शब्द होते हैं उनके मेल से जो निर्मित होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अब यौगिक से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं? जो कि दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया जाता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। अब जैसे दो सार्थक शब्द समझ लेते हैं। समझिए इसको, देवालय, उदाहरण से समझेंगे, देवालय। ठीक है,
इसको हम जब तोड़ेंगे, अलग करेंगे, देव प्लस आलय, ये दो, देव माने ईश्वर, आलय माने रहने का स्थान, तो ये सार्थक शब्द हुए। ठीक है, तो जब ये दोनों सार्थक शब्द मिलते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलते हैं, मिलकर जब एक शब्द बनता है, उस शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि देवालय। ठीक है, और हिमालय, इसके उदाहरण हैं हिमालय, एक और है विद्यालय। इनको जब हम संधि विच्छेद करके अलग करेंगे तो यह एक करने पर जो शब्द बनता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट है योग ऋण। योग ऋण, तो योग ऋण है कि वे शब्द जो यौगिक हैं, ध्यान से समझिए, वे शब्द जो यौगिक हैं लेकिन वह सामान्य अर्थ को न बताकर एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। देखिए, वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन वह सामान्य अर्थ को न बताकर एक विशिष्ट अर्थ उनका निकलता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे कि लंबोदर, लंबोदर हुआ पहला उदाहरण। जलज, अब देखिए जलज, जलज को ही ले लेते हैं कि जल में उगने वाला या जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला क्या कहेंगे उसको? जलज। और जिसका अर्थ क्या हो गया? जलज हम किसे कहते हैं? तो कमल। यहां पर एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। कहने का अर्थ समझ में आया कि वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन उनका सामान्य अर्थ को ना बताकर एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण एक है निशाचर, निशाचर हुआ। ये सभी शब्द कैसे हैं? ये सभी शब्द योग ऋण हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट है उत्पत्ति या जन्म या कह लीजिए स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यह उत्पत्ति कह लीजिए, जन्म या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव। तीसरा है देशज। चौथा विदेशज। ठीक है, एक और नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा है जिसको हम कहते हैं शंकर शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, तत्सम तत् धन सम। देखिए, तत् धन शब्द से मिलकर बना है क्या? तत्सम, जिसका अर्थ क्या है? उसके समान। क्या है? उसके समान। ठीक है, इसकी परिभाषा इस तरीके से है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है अपना कि अग्नि, अग्नि हुआ, रात्रि, सूर्य आदि कई सारे शब्द हैं आदि। ठीक है, जो कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव। अब देखिए तद्भव का क्या अर्थ है? इसका यदि हम अर्थ देखें तद्भव शब्द का, तो इसका अर्थ है उससे उत्पन्न। क्या है? उससे उत्पन्न, या फिर कह लीजिए कि विकसित या फिर विकसित। तो देखिए, अर्थात जो शब्द
संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न कह लीजिए या विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग हुआ, खेत, रात, सूरज आदि कई शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है देशज शब्द। परिभाषा इसको देखेंगे कि जो शब्द क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण प्रचलित हो गए हैं। किसके प्रभाव के कारण? जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण जो प्रचलन में आ गए हैं, प्रचलित हो गए हैं, वे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखेंगे इनका, पगड़ी, पगड़ी हुआ, गाड़ी, थैला आदि शब्द। सिर्फ हमें समझना है कि देशज शब्द किसे कहते हैं? जो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण प्रचलित हो गए या प्रचलन में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विदेशज या विदेशी शब्द। तो वे शब्द जो मुस्लिम शासन या ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए। ठीक है, ऐसे समझेंगे, वे शब्द जो मुस्लिम शासन था जब और ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण जो आए वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। चाहे वो हो, देखिए यहाँ पे थोड़ा डीप से पढ़ेंगे हम कि पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द में जैसे पुर्तगाली शब्द हुआ आपका आचार। ठीक है, ऑलपिन, आचार, ऑलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, रेल, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द। ठीक है। अब देखिए अरबी शब्द। अरबी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे औलाद, अमीर, कत्ल, कानून, ये जो शब्द हैं ये अरबी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो तुर्की शब्द हैं जैसे कैंची, कैंची हुआ, रेडियो हुआ, रेडियो, कैंची, तोप, बारूद, दरोगा, ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं? तुर्की शब्द। ठीक है। अंग्रेजी शब्द के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कॉलेज, सॉरी यहाँ पर रेडियो नहीं आएगा, रेडियो नीचे आएगा, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीविज़न आदि। ठीक है। इसके बाद फारसी शब्द देख लीजिए। जैसे अनार, अनार जो शब्द है वो फारसी शब्द है। अनार, चश्मा, दुकान, नमक, ये क्या है? फारसी शब्द। चीनी शब्द के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि जो शब्द हैं ये कैसे हैं? चीनी शब्द। इसके बाद आते हैं यूनानी शब्द। यूनानी शब्द कैसे? टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, एटम, एटम, डेल्टा, ये कैसे शब्द हुए? यह यूनानी शब्द हुए। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा जो बताया था कि संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो देशी शब्द और विदेशी शब्द को मिलाकर जो शब्द बनता है, देसी शब्द और विदेशी शब्द को मिलाकर, ठीक है, जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। आप ये देख लीजिए इसका उदाहरण, जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम समझ लेते हैं कि तद्भव में जो यहाँ पर वर्ण लिखी हैं वो तत्सम में क्या हो जाते हैं। जैसे ना है तो ना यदि
तत्सम शब्द में ये ना का क्या हो जाता है, णा। ठीक है, और जो ये डा है, डा का क्या हो जाता है, दा। और था का हो जाता है स्थ। ठीक है, और खा का जो हो जाता है वो है श। ता का हो जाता है त्र, और जा का हो जाता है ज्ञ। ये तद्भव में ये जो वर्ण हैं तत्सम शब्दों में, ये जब तत्सम शब्द लिखे जाते हैं उनमें न का ण, डा का द, थ का स्थ, ख का श, और ता का त्र, और जा का ज्ञ हो जाता है। ये कुछ थोड़ी सी ट्रिक है। अब देखिए एक चीज और है कि चंद्र बिंदी वाले तद्भव शब्द होते हैं। यदि कोई भी शब्द जैसे आ जाए कि जिसपे चंद्र बिंदी लगी होती है, चंद्र बिंदी वाले शब्द, ये पहचान करने के लिए छोटी सी ट्रिक बताइए। चंद्र बिंदी वाले जो शब्द हैं वे शब्द कैसे कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। देखिए उदाहरण से समझेंगे हम कैसे, कि जो चांद है, अब देखिए इस पे चंद्र बिंदी लगी हुई है तो ये कैसा हो गया, तद्भव शब्द। ठीक है, आंख, ये शब्द कैसा हो गया, यह भी तद्भव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, पहला हो गया विकारी शब्द, दूसरा हो गया अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है, विकारी शब्द हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक शब्द। इतना आया समझ में। अब नीचे देख लेते हैं कि संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अंदर काल आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के कारण मूल शब्द में परिवर्तन, जो मूल शब्द है उसमें परिवर्तन कह लीजिए या विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। एक बार दोबारा से समझिए कि जिन शब्दों में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, इनके कारण जो मूल शब्द है उसमें परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। या ठीक है, और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसका उदाहरण देख लेते हैं कि विकारी शब्द किस प्रकार का होता है। जैसे कि लड़का हुआ, उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं हम, लड़का। ठीक है, मैं, खाना, मीठा। ठीक है, ये जो शब्द हुए ये क्या है, ये विकारी शब्द है। ठीक है, अब अविकारी शब्द की परिभाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप, वचन, लिंग या काल आदि के कारण, आदि के परिवर्तन से भी अर्थ ना बदले, चाहे तो रूप हो, चाहे वचन हो, लिंग हो या काल आदि के परिवर्तन से भी उन शब्दों का अर्थ ना बदले, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी के कुछ उदाहरण हैं, उन्हें हम देख लेते हैं क्या है। जैसे आज, काफी, बहुत, अचानक, नहीं, कब, जब, तब, अब आदि शब्द। ठीक है, ये कैसे शब्द हो गए, किसके उदाहरण है ये, अविकारी के। अब चलते हैं काव्य शास्त्र के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए काव्य शास्त्र के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अभिधा, लक्षणा और
व्यंजना। ठीक है, तो अविधा का जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि इसमें सीधा वाक्य रहता है, जैसे कि राम बाजार, उदाहरण से समझ लेंगे इसको, राम बाजार जाता है, जिसमें सीधा सिंपल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। तो उसमें कैसी शब्द रहता है? अविधा। लक्षणा का क्या है? जिसमें किसी से तुलना की जाए, इसमें क्या होता है? तुलना की जाए, जैसे कि राम मोहन से ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, अब देखिए इसमें तुलना की जा रही है तो समझिए यहाँ पर लक्षणा। व्यंजना का क्या होता है? जहां पर व्यंग आपको प्रदर्शित हो। ठीक है, व्यंग प्रदर्शित हो तो वहां पर व्यंजना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा हो गया विलोम शब्द, तीसरा है समुच्चारित शब्द हो गया, और चौथा है अनेकार्थी। पर अर्थ के आधार पर ये इनको डिटेल से और विस्तारित रूप से नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इन्हीं को विस्तारित रूप से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।